मॉर्निंग। आज है 5 अक्टूबर और हम नीचे आ चुके हैं। एक्चुअली हम कल ही आ गए थे। कल हम शाम को अराउंड 4 बजे हम गौरीकुंड आ गए थे। अपडेट नहीं कर पाए क्योंकि वी वर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। अराउंड 22 किलोमीटर्स की स्ट्रेच है वो। 16 किलोमीटर्स वो लोग कहते हैं, मतलब मैप्स में है, बट एज पर माई वॉच वहाँ पे जो स्टेप्स और वो आया, जो नया रास्ता बना है उस कारण से वो डिस्टेंस बढ़ गया है। नए रास्ते जो है, रास्ता जो था वो 16 किलोमीटर के था एक्चुअली, बट जो नया रास्ता बना है उस कारण से डिस्टेंस और बढ़ गया है। तो टेंटेटिवली 21 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है, राइट, अप्रॉक्स 22 किलोमीटर। राइट। तो वो करते करते हमें आते वक्त हम 11 बजे वहाँ से निकले थे और शाम को 4 बजे पहुंचे और बीच में 1 घंटे की हमें बारिश भी थी मिली, काफी तेज बारिश में भीगते हुए आए हम। और ऐसा था कि बस ये था कि पहुंचना ही है, इसीलिए हम कुछ कल रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। एनीवेज, फिर हम कल आके रात को स्टे हमने करा वहीं पे और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग अभी अराउंड 8:15 मतलब हो रहा है और हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स आवर जर्नी, मतलब डेस्टिनेशन फाइनल घर वाया ऋषिकेश एंड हरिद्वार। बीच में हमारा स्टॉपेज का भी है जस्ट फॉर सम चिल आउट, क्योंकि फिर हमें वापस से जाना है दिल्ली और गुड़गांव की गर्मियों में। तो वी वांट टू बी एक्वेंटेड टू दैट। सो हमारे एज पर द एक्सपीरियंसेस वी वुड लाइक टू शेयर सर्टेन टिप्स। सो जो कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके काम आ सकते हैं इफ यू एवर गो टू दैट प्लेस, विजिट केदारनाथ। पहला ये है कि कैरी मिनिमम स्टफ्स। एकदम वही चीजें ले जो बहुत ही जरूरी है। वहाँ आपको वैसे तो बहुत सारी चीजों की मतलब होती है नीड जब आप यहाँ पे रहते हो, बट ऊपर जाके सिर्फ वही चीजें जाएं लेके जो कि नेसेसरी है, क्योंकि आपको वो कैरी करके जाना है। एंड कैरिंग अ लोड एट योर बैक एट अ स्ट्रेच ऑफ 22 किलोमीटर्स इन, और वो भी स्ट्रेट अप इनक्लाइन, बहुत ही ज़्यादा है टफ। तो लाइक इट इज़ हेल लॉट ऑफ एफर्ट। सो उतनी ही चीज़ें लें जितनी आपको नेसेसरी हो, नीड हो। कपड़ों की जैसे कि एक सेट, मेकअप के एकदम कम से कम सेट, क्योंकि दैट विल बी वेरी वेरी लाइक हैवी। सेकेंड, पानी वहाँ पे आपको वाटर बॉटल्स खरीदने की मतलब है नहीं, ठीक है। नेचुरल वाटर जो वहाँ पे रहती है, टंकीज जो रहती है वहाँ पे, छोटे छोटे झरने, उससे पानी आप करके फिल पी सकते हो। एंड दैट इज इक्वली क्लीन टू व्हाट वी बाय एंड हेल्दी ऑल्सो। सो यू डोंट नीड टू कैरी और बाय वाटर। सेकेंड है कि कम से कम खाना खा के आप स्टार्ट करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा खाओगे उतनी ज़्यादा आपको टाइमिंग अप करने में होगी डिफिकल्टी। हाँ, स्मॉल ले आप मील, स्नैक्स और नींबू पानी, जूसेस, ये सब चीज़ें आपको रास्ते में वहाँ पे सब चीज़ें मिलती रहेंगी, तो आपको वो भी पैक करने की खुद की कोई भी मतलब है नहीं नीड। उसके बाद है स्टार्ट अर्ली, सुबह जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ पे शाम को 3 बजे के बाद ऑलमोस्ट डेली इट रेन्स देयर हेवीली, काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पे आपको फिर ऊपर जाने या नीचे आने में मतलब होती है दिक्कत बहुत ज़्यादा, फॉर द ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद शॉर्टकट्स भी वहाँ पे हैं बहुत सारे, जैसे कि आपका रूट रहता है, उसके अलावा भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। तो वो शॉर्टकट्स अगर आप लेते हैं तो उससे आप एटलीस्ट टोटल जर्नी में 3 से 4 किलोमीटर 5 तक भी कर सकते हो सेव। बट वो सिर्फ नीचे आते हुए वक्त ले, ऊपर जाते वक्त आप अगर लोगे तो दैट इज लाइक बहुत ज़्यादा मतलब एग्जॉस्टिव है, क्योंकि स्ट्रेट अप है वो और इट इज़ क्वाइट ऑल्सो टफ। और जब बारिश हो तब तो कभी ना लें शॉर्टकट्स, चाहे वो ऊपर जाते वक्त हो चाहे वो नीचे आते वक्त हो, बिकॉज देन इट बिकम्स टू मच डिफिकल्ट फॉर द ऑब्वियस रीजंस। ब्रेक लेते रहें बीच बीच में, ये नहीं कि एक ही बार में बस हमें पहुंचना है और टाइम लेके। अगर आप ऐसा करते हो तो ड्यू टू द हाइट्स एंड द डिस्टेंस यू गेट एग्जॉस्टेड वेरी इजीली। एंड सांस अगर आपकी एक बार वो मतलब होती है आप फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी इशू, इसीलिए नेवर स्ट्रेच मोर देन योर स्टैमिना। उसके बाद है
ऊपर जाने के बाद वहाँ का जो भी मतलब होटल या कैंप है या जो भी स्टेज है वो पहले से बुक ना करें। वो बुक करने का कारण ये है क्योंकि जो भी अच्छे हैं वहाँ पे मतलब लॉज या होटल्स वो ऑनलाइन है नहीं। मतलब आप जो भी करोगे बुक उससे अच्छे वहाँ पे हैं और एकदम मंदिर के पास में। तो वहाँ जाके अगर आप करते हो तो दैट विल बी चीप ऑल्सो एंड पास में भी रहेगा। यू गेट द ऑप्शन टू चूज एंड कोई अभी बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं अभी। आप अगर शाम को 4 बजे तक पहुँच जाते हो तो यू हैव द ऑप्शंस। जितना ज़्यादा आप करते हो लेट उतने कम ऑप्शंस आपके पास बचते हैं और जितनी दूर लोगे उतनी चीप रहेगी मतलब होटल्स और जितने पास लोगे उतनी कॉस्टली इन द सेंस 1000 to 1500 में यू गेट अ रूम। सो दैट्स क्वाइट चीप आई थिंक। पोनी या फिर घोड़े या खच्चर ये तभी लें जब आपको बहुत ज़्यादा हो नीड, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में ही वो ले लेते हैं देन यू डोंट हैव द ऑप्शन टू बार्गेन। क्योंकि कॉस्टिंग जैसे होती है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या रहती है कि द कॉस्ट बिकम्स लेस और एटलीस्ट यू गेट अ एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही पोनी कर लेते हो तो यू डोंट गेट द एक्चुअल एक्सपीरियंस ये क्या है। सो यू कैन स्ट्रेच अप टू एटलीस्ट अ किलोमीटर और 2 जहाँ तक आपको लगे आप कर सकते हो। बट एज पर माई एक्सपीरियंस आप एटलीस्ट 5 किलोमीटर तक तो स्ट्रेच कर ही सकते हो इजीली। 5 किलोमीटर के बाद इट गेट्स टफ। सो अप टू 5 किलोमीटर्स भी आप अगर कर लेते हो वॉक तो यू कैन सेव एटलीस्ट 1000। द पोनी एटलीस्ट चार्ज 3000 रुपये स्टार्टिंग में एंड एज यू गो अप दैट गेट्स रिड्यूसिंग। सो दिस इज माई एडवाइस। भीम झूला के पास है। भीम झूला के बाद अगर आप घोड़ा करते हो तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। भीम झूला वही बीच में जो खोसा नहीं पड़ा था, हाँ, जहाँ पे 2 रास्ते डिवाइड हो रहे थे। राम बड़ा था ना वो? रामबाड़ा तो आगे था। अच्छा, जहाँ हमने एप्पल्स खाए थे ओके ओके जो ओके। रास्ता डिवाइड हो रहा था क्या नाम था? भीम झूला था वो। भीम झूला। हाँ, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। एटलीस्ट जहाँ तक आप कर पाओ एटलीस्ट गेट एक्सपीरियंस ही। वरना अगर आपको ऐसे ही जाना है तो हेलीकॉप्टर भी है ही। हेलीकॉप्टर अगर आप लोग हैं और जो कि ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते तो फिर यही सजेस्ट करेंगे कि आप हेलीकॉप्टर से जाओ। 400 राउंड ट्रिप है उनका। 4000 आई एम सॉरी नहीं 4000 शायद उससे ज़्यादा है। अराउंड 5 to 7000 है अप्रोक्सीमेटली राउंड ट्रिप। उन्होंने जो मिले थे उन्होंने बताया था। हाँ, हम तो नहीं गए। कोई 4000 आप ऑनलाइन से करें तो मतलब के साथ कंपनी का एक्चुअल टैरिफ होगा उसमें बहुत अच्छा जाएगा। एंड एट दैट मोमेंट आप उसको बुक कर सकते हो तो क्या तो अवेल कर सकते हो। हाँ, वहाँ हेलीपैड मंदिर से बहुत पास है, हार्डली हाफ किलोमीटर या मैक्स टू मैक्स 10 किलोमीटर से तो वही उससे तो आधे किलोमीटर है ना। तो वो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा, आपको चलना कम पड़ेगा और Comfortable है। कंफर्टेबल बहुत है। घोड़े पे जो आती है इशू, घोड़े पे तो आपको बैकअप हो जाता है, बम टिकी बम हो जाएगा आपका। इसीलिए घोड़ा ना ही लें, कमर टूट जाएगी। हाँ, उसके बाद जो बचे हैं कुछ टिप्स वो है, हाँ, जब आप नीचे आना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लें थोड़ा हैवी। क्योंकि उस टाइम पे आपको क्या है कि अप क्लाइंब करना नहीं है, नीचे है जाना, तो यू गेट अ स्मूथ टाइम एंड एफर्ट। मतलब क्या बोलते हैं, एनर्जी। हमने जैसे कि कल सुबह 11 बजे वहाँ पे नाश्ता कर लिया था और उसके बाद हम सीधे नीचे आके हमने किया था मतलब इवनिंग का। तो दीज वे द बेसिक्स आई थिंक। हाँ, और स्टिक बाई कर लें आप वहाँ पे, स्टिक जो आपको हेल्प करती है बहुत अप क्लाइंब या फिर डाउन क्लाइंब करने में। नेगोशिएशन तो देखो करना ही है हर जगह, नेगोशिएट करें, कुछ ना कुछ रेट्स कम होते ही हैं। रेन कोट्स ले लें क्योंकि 90% ऑफ द टाइम्स इट रेन्स आफ्टर द आफ्टरनून। और घर से लेके आ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपके पास है। क्योंकि इतने यहाँ कॉस्टली भी है और जो सस्ते हैं भी जो अराउंड 250 रुपये के दे रहे हैं वो क्वालिटी बहुत बेकार। हाँ, क्वालिटी बहुत बेकार है। इट्स यूज एंड थ्रो। तो अगर आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना है तो इट्स बेटर आप घर से लेके आए और आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा और आप रीयूज भी कर पाएंगे। मुझे जैसे कि रेनकोट की अभी नहीं है नीड, तो इसीलिए मैंने बस क्या करा, यहाँ आके लिया वन टाइम यूज़। और ये एक्चुअली यहाँ पे जो बाई करोगे वो वन टाइम यूज़ के लिए। एंड कैरी बैग मतलब
प्लास्टिक बैग्स डेफिनेटली कैरी करें टू कैरी योर स्टफ्स लाइक बिस्किट्स पैकेट्स या फिर चिप्स जो भी, क्योंकि यहाँ गंदगी फैलानी नहीं फॉर द ऑब्वियस टू कैरी दैट ऑल्सो एंड फॉर ऑल्सो योर वेट क्लोथ्स, क्योंकि यहाँ आओगे तो भीग जाओगे या फिर जो भी चीज़ें हैं तो उसके लिए यू शुड हैव अ प्लास्टिक बैग्स। एनी अदर टिप्स दैट यू गाइस वांट टू गिव? मसाजर लेके आए हैं। हाँ, मसाजर लेके आए हैं क्योंकि डेफिनेटली यू विल नीड। छोटा सा आता है वो एक डिकैथलॉन का, आप डिकैथलॉन के अगर साइट पे जाके ना वहाँ पे भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे वो है छोटा सा आता है 600-800 का, वो आप ले लें, दैट एक्चुअली हेल्प्स, है ना। कल ये गलत यूज। इनफैक्ट अगर आप जो शूज़ का हमने बहुत फेस किया, अगर आप डिकैथलॉन के ऐसा कि हम डिकैथलॉन को प्रमोट नहीं करें, हमारा कुछ वो नहीं है, हाँ बिल्कुल, बट डिकैथलॉन के जो ट्रैक शूज़ आते हैं अगर आप वो लेके आएंगे तो वो क्या एंटी स्लिपरी होते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, आप स्लिप नहीं मारते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ का भी भैया। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? तो मैं वही बोल रहा था कि शूज़ आप किसी भी ब्रांड के शूज़ ले सकते हैं जो कि एंटी स्लिपरी शूज़ होते हैं, जो स्लिप नहीं मारते। आप वो ट्रैक शूज़ लीजिए, बहुत सारे वाले यहाँ पे करना, आप स्केट करोगे वॉक के बदले और खासकर उतरते समय बहुत ज्यादा स्केट होते हैं, बहुत ज्यादा। चलते समय तो मतलब ऊपर चढ़ते समय इतना नहीं होता, बट नीचे उतरते समय बहुत ज्यादा स्केट होते हैं, स्पेशली जब आप शॉर्टकट्स लेते हो। राइट। द टू थिंग्स दैट हेल्प यू is stick and your shoes. That are the most important thing. तो stick हर हमेशा कैरी करें, it gives you a hold also. So do carry that. इस बार हमने बहुत रिग्रेट किया, हम अपने डिकैथलॉन के शूज नहीं लाए थे। आपने सर होते हुए नहीं अभी तक। हाँ, आपने कौन से 250 के शूज लिया? ब्रांड बताएं। ब्रांड लोकल है ना? लोकल के भी तो है ना, होते हैं ब्रांड, अगरबत्ती छाप कुछ ऐसा। अच्छा, एनीवेज रोड की जहाँ तक बात करें तो रोड्स आर लाइक टू गुड। आज से अगर मैं 2 साल पहले की बात करूँ, मैं जब खुद व्लॉग्स वगैरह देखता था कि यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है क्या, तो अराउंड 12 घंटे लग जाते थे ऋषिकेश से, बट हमें लगे अराउंड 6 घंटे। वो आपने अभी तक के व्लॉग्स में देखा ही है। तो ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुंचने में we took around 6 hours and the roads are see like this, 90% of the roads. So now it is like completely reconstructed. वो शायद रोड को बड़ा कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, थोड़ा बहुत। अब वो भी पैचेज में चल रहा है, एक साथ वन गो में नहीं चल रहा है। बिल्कुल। तो उसमें हो सकता है आप अगर थोड़ा लेट भी आते तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। तो रोड्स काफी अच्छे हैं, अब आराम से आप 90-100 के स्पीड में आराम से कर सकते हो क्रूज। गाड़ी हमको कहाँ खड़ी करनी पड़ती है बताओ? सोनप्रयाग में पार्किंग है, पार्किंग प्लॉट है एक्चुअली, वहाँ पे दे चार्ज 120 रुपीज़ फॉर पहले 24 घंटे, एंड उसके बाद पर 24 आवर्स के दे चार्ज 100। सोनप्रयाग आप जैसे ही मतलब एंटर करते हो वहीं पे वो आपको डाइवर्ट कर देते हैं क्रॉस द पार्किंग, क्योंकि उसके बाद से यू कैन नॉट टेक योर ओन कार देयर। पार्किंग से निकलते हैं हमको जाके जाना है और पेपर वेरीफाई कराने, सारे पेपर वेरीफाई करा के फिर हमको एक टैक्सी मिलेगी जो कि 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करता है शटल। वो आपको लेके जाएगा गौरीकुंड में आप वहाँ स्टे कर सकते हैं और वहाँ से फिर अर्ली मॉर्निंग आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। गौरीकुंड में भी जो है लॉजेज है दैट आर लाइक दैट इज मे बी ड्यू टू द सीजनल, क्योंकि अभी जैसे कि यहाँ पे इतने है नहीं लोग, देख सकते हो आप, तो इसीलिए वी गॉट द रूम एट 500 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन। अगर हम और ज़्यादा बार्गेनिंग करते तो शायद 300 में भी आ जाते, बट वो हमारा बालकनी व्यू था, एक्सप्लॉइट। हाँ, वो हमारा बालकनी व्यू था। 500 अगर आप थोड़ा पीछे की साइड लेते हैं तो हो सकता है 400 दे दें, तो काफ़ी मतलब चीप है। और ऊपर में भी जाके वी गॉट अ रूम फॉर 4 at rupees 1500 एंड द रूम वाइज ठीक ठाक, मतलब कोई नहीं, काफ़ी के साथ ठीक था। सो
दैट वाज आल्सो गुड। एंड ठंड बहुत ज़्यादा थी, 4 डिग्री टेम्परेचर्स थे। तो अगर वहाँ जाएँ तो ठंड के कपड़े डेफिनेटली लेके जाए, क्योंकि गौरीकुंड के ऊपर जाते जाते ही जो ठंड है वो बढ़ते ही जाएगी। गौरीकुंड में इट वॉज अराउंड 8 to 10 एंड ऊपर जाते जाते तो फिर ठंड 3 डिग्री 2 डिग्री तक भी गई थी रात को। और हम जैकेट पहन के सोए थे विद द कंबल एंड ऑल। द टेम्परेचर, क्योंकि शाम के टाइम में क्या रहता है, द सन गोज डाउन द टेम्परेचर गोज डाउन वेरी मच। और फिर जैसे वहाँ पे आती है धूप तो फिर ठीक रहता है। सो आई गेस दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। जब आप चढ़ाई करें लाइट क्लोथ पहने, जैसे कि पजामा है, शॉप है, उससे आपको क्या चढ़ने में बहुत आसानी होगी। जीन्स वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, गंदे होंगे अलग, क्योंकि आपको कहीं भी करना रहेगा रेस्ट, स्टेज वगैरह पे या फिर कहीं भी। और कुछ याद आ रहा है आपको? बीच बीच में और शेयर करते रहेंगे। हाँ, बीच बीच में जो भी चीज़ें आएंगी याद तो फिर हम डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, क्योंकि आपकी ये शेयर किसी और की भी हेल्प कर सकती है। माइट आपको ना हो जाना, बट आपके किसी दोस्त या किसी और को। एंड अगर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डू कमेंट हियर।